माता सीता के जन्म को लेकर कई कहानियां प्रचलित थी। कोई कहानी कुछ बताती है तो कोई कुछ, इसलिए साफ साफ कहना मुश्किल है कि सीता की माता कौन थी। तो चलिए उन कहानियों में से एक ऐसी प्रचलित कहानी सुनते हैं। एक बार लंकापति रावण के तब से खुश होकर भगवान ब्रह्मा उसे वरदान मांगने को कहते हैं। रावण उसे अमर होने का वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी उसे अमर होने के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहते हैं। रावण वरदान में मांगता है कि मुझे सुर, असुर, पिशाच, नाग, किन्नर या अप्सरा कोई भी ना मार सके। रावण मनुष्य द्वारा ना मर जाने के बारे में नहीं बोलता, क्योंकि वह मनुष्य को तिनके के समान समझता था। वरदान पाने के बाद रावण हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। एक दिन वह दंडकारण्य नामक जगह पहुंचता है, जहां ऋषि मुनियों का निवास था। रावण को ऋषि मुनियों को मारना उचित नहीं लगा, लेकिन वो उन ऋषि मुनियों के रक्त को एक कमंडल में भरकर साथ ले जाता है। वह कमंडल गृत्समत ऋषि का था, जो पुत्र की लालसा में माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते थे कि वह उनके घर पुत्र के रूप में जन्म ले। इसलिए वह ऋषि रोजाना पूजा पाठ के दौरान पवित्र मंत्र पढ़कर दूध की कुछ बूंदे कमंडल में डाला करते थे, जिसमें रावण रक्त भरकर अपने साथ ले गया था। रावण कमंडल को लंका में ले गया और वहां पहुंचकर कमंडल अपनी पत्नी मंदोदरी को देकर कहता है, यह विषैली रक्त से भरा है, इसे संभाल कर रखना और किसी को मत देना। कुछ दिन बाद बिहार के लिए रावण किसी पर्वत पर चला जाता है। मंदोदरी को इस तरह रावण का जाना अच्छा नहीं लगता। वो मृत्यु प्राप्त करने के लिए उस कमंडल में भरे विष का पान कर लेती है। कमंडल के रक्त को पीने के कुछ समय बाद मंदोदरी गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद मंदोदरी घबरा जाती है कि महल में मौजूद अन्य लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। फिर मंदोदरी तीर्थ यात्रा का नाम लेकर कुरुक्षेत्र चली जाती है। वहां मंदोदरी एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन लोक लाज के चलते वो उसे एक कलश में रखकर जमीन में दफना देती है। कुछ दिन बाद राजा जनक भी कुरुक्षेत्र जाते हैं। जब वह जमीन में हल चलाते तो उन्हें वहां कलश मिलता है, जिसमें मंदोदरी ने बच्ची को रखा था। बच्ची को कलश से निकालते ही आसमान में फूलों की वर्षा होने लगती है और साथ में आकाशवाणी भी होती है। आकाशवाणी में राजा जनक द्वारा उस कन्या के लालन पालन की बात कही जाती है। हल्के सीत जाने की हल्के आगे का नुकीला भाग से टकराने की वजह से कलश मिला था, इसलिए राजा जनक ने कन्या का नाम सीता रखा। तो मेरे दोस्त, ये छोटा सा मजेदार किस्सा आपको कैसे लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर किस्सा पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते एक नए मजेदार किस्से में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।